ऐसे है कि किसी बशर में हज़ार खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आएँ, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। अब मेरे साथ मौजूद है एक स्ट्रॉन्ग सा करैक्टर जो कि परीज़ाद के ड्रामे में कमाली का रोल प्ले कर रहे हैं। इनका नाम है इफ्तिखार अहमद उस्मानी, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। शायरी ऐसी करते हैं कि बंदा उसमें डूब जाए। वो कहते हैं तो चुप रहे, चुप होना ही चाहिए। लेकिन मैं आज चुप नहीं रहने वाली। ऐसी ऐसी बातें इनसे पूछेंगे जो आज तक किसी ने नहीं पूछी, क्योंकि ये कहते हैं कि मोहब्बत नहीं होती और मैं कहती हूँ कि मोहब्बत नहीं होती। दुनिया में पहला अवार्ड मुझे मिला है जो इन साहब ने मुझे कहा है कि मोहब्बत नहीं होती। तो कैसे नहीं होती, जानते हैं सारी बातें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आप उस ड्रामे के अंदर नज़र आते हैं मुझे वैसे ही नज़र आ रहे हैं। मैंने तो कहा था नहीं शायद चेंज होंगे। इसका मतलब मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ क्योंकि मैंने ड्रामे में एक्टिंग नहीं की, जैसा हूँ वैसे ही था। नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे ये बताइए कि जो परीज़ाद है उसके अंदर आपको कमाली का रोल ही क्यों मिला? आपको पता था वो रोल आपके ऊपर फिट हो जाएगा? नहीं, मुझे ये तो नहीं पता क्यों मिला, लेकिन ये मुझे पता है कि जो हमारे हाशिम नदीम साहब जो उसके राइटर हैं, पहले 2 बार उनके साथ मैं काम नहीं कर सका। खुदा और मोहब्बत में वो चाहते थे, वो नहीं इत्तेफाक से हो सका। फिर रक्स बिस्मिल में वो चाहते थे मैं करूं, मैं बीमार हो गया। तो इसमें परीज़ाद की जब मुझे ऑफ़र आई, दरअसल ये पहले आई थी मुझे रमज़ान में, उस वक्त मैं मसरूफ़ था। जब सितंबर में आई है तो मैं कहा चलो पैसे मिलन के कर लेने हैं। आपने पैसों के लिए कमाली का रोल किया है? जी, बच्चे पालने हो तो बाप को पैसों के लिए काम करना पड़ता है। ये बात तो आपने ठीक की। अच्छा, आपकी जो शायरी है उसमें एक मैसेज होता है। सूफियाना शायरी आप करते हैं माशाल्लाह, और जो चुप है वो आपकी बड़ी क्लिक की और बड़ी वायरल भी हुई है, मुझे बड़ी क्लिक कर गई। वो आप सुनाएंगे भी अभी? और शायरी इंसान को कब आती है? ये आपके अंदर से आती है या जब आप मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत में नाकामी होती है उससे आती है? मैंने तो अक्सर लोगों से यही सुना है, शायद आई वाज रॉन्ग, कि मोहब्बत जो है वो आप में नाकामी होती है तो आप शायर बन जाते हैं। देखिए जी, मोहब्बत बड़ी ज़रूरी है दुनिया में। कोई भी काम करना, आपने इंजीनियरिंग भी करनी है या अभी आप जिस तरह बता रही थी आपने एमफिल किया है, तो आपने अपने और अपने बच्चों की मोहब्बत में या इज़्ज़त की मोहब्बत में, कि जो पढ़ा लिखा ज़्यादा होता है उसकी लोग इज़्ज़त करते हैं। तो मोहब्बत तो हर चीज़ की वजह है। इस कायनात की एहसास ही अल्लाह ने मोहब्बत पे रखी है। अल्लाह ने मोहब्बत में पूरी कायनात बना दी। तो मोहब्बत बहुत बड़ा जज्बा है और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि शायरी के पीछे भी मोहब्बत का जज्बा ही कार फरमा होता है। लेकिन एक फ़र्क है इसके अंदर थोड़ा सा, कि मुझे अल्लाह के तमाम बंदों से मोहब्बत है। तो उस मोहब्बत को मद्देनज़र रखते हुए मैं कोशिश करता रहता हूँ, सोचता ऐसा हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना, जो कुछ हट्टी अंदर होवे होइए दवे बेचारा, कित्थों लियावे लाल मोहम्मद कोले बेचन आला। तो मेरे दिल की हट्टी 'च मोहब्बत हैगी है, तो कभी स्क्रिप्ट की शक्ल 'च निकल आती है, कभी एक्टिंग की शक्ल 'च आ जाती है, कभी व्लॉग्स की शक्ल 'च आ जाती है, तो कभी शायरी का रूप धार लेंदी है। जी अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कहा था मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत होती है या नहीं होती, इनमें से डिफरेंस मुझे बताएं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मोहब्बत नहीं होती। मैं तो मोहब्बत का हामी हूँ। अल्लाह ने, मैंने बताया जैसे कि इस कायनात को बनाया ही मोहब्बत में है। मैंने ये कहा, आपने पूछा था लड़की लड़के के माबैन जो मोहब्बत होती है वो क्या होता है, तो मैंने ये कहा था कि वो मोहब्बत नहीं होती। पता नहीं क्या होता है, उसकी वजह है कि अगर मैं अपने माँ बाप की बड़ी इज़्ज़त और तौक़ीर करता हूँ तो मुझे चाहिए कि अगर मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है और मेरे माँ बाप राज़ी नहीं है तो मैं सरेंडर कर दूं। क्योंकि जो मोहब्बत जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो तो 6 महीने पहले या साल पहले हुई है। तो 24 साल तो मेरे माँ बाप ने पाला है मुझे, बहन भाइयों के साथ रहा हूँ। वो मोहब्बत छोटी हो गई। 6 महीने, साल, 2 साल की मोहब्बत इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं ख़ुदकुशी पे भी तैयार हो जाता हूँ, घर से भागने पे भी तैयार हो जाता हूँ। तो मैं इस हवाले से बात कर रहा था, क्योंकि मैं ये समझता हूँ मोहब्बत एक तरफ़ा जज्बा है। इस कायनात को देखें, रब्बुल इज़्ज़त ने ये कायनात बनाई, चरिंद परिंद, पहाड़, झरने, खेत खलियान, फूल बूटे,
आपको नहीं लगता कि जो अल्लाह ने हमें अता किया है इस दुनिया में, इस कायनात की शक्ल में, ये उसकी एक तरफा मोहब्बत है? हम तो उसकी मानते ही नहीं हैं, हम तो उसके बंदों की इज़्ज़त नहीं करते, हम तो मेरे ऐसे लोग नानजार खिदमत खल्क नहीं करते, अल्लाह की इबादत नहीं करते। तो यहाँ से लगता है कि यार अल्लाह एक तरफा मोहब्बत करता है। आक़ा दो जहां सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए जो जो तकलीफ़ें सही, क्या मैंने आज तक एक मोहम्मदन होने का फ़र्ज़ अदा किया? नहीं किया। मैं तो चिंचियाँ जलाता हूँ, मैं तो धरने देता हूँ, मैं तो सियालकोट में एक हिंदू को जला के मार देता हूँ, मैं तो लोगों की दिलदारी करता हूँ। तो मैंने मोहम्मदन होने का फ़र्ज़ अगर नहीं अदा किया तो इसका मतलब ये है कि आक़ा दो जहां सरकार मदीना को एक तरफा मोहब्बत है हम सब से। मैं क्योंकि उसका जवाब नहीं दे रहा, तो मैं ये समझता हूँ मोहब्बत होती भी एक तरफा है। अगर मुझे कोई अच्छा लगा है तो यार मेरी प्रॉब्लम है ना, ज़रूरी थोड़ी है कि उसको भी मैं अच्छा लगूँ जी। तो इस हवाले से मैं कह रहा था कि मोहब्बत होती ही एक तरफा है। दो तरफा अगर हो जाए और दोनों के वालिदैन भी मान जाएं और शादी हो जाए अच्छे से तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज़ ऐसा होता नहीं है। मोस्टली केस देखे गए हैं जिसमें कोई एक आधे को मरना ही पड़ता है, लेकिन मैंने एक मोहब्बत देखिए मैं एक और बात बताता हूँ आपको। मेरे एक दोस्त ने इस तरह मोहब्बत की, बड़ी कोशिश की, शादी नहीं हुई, उस लड़की की शादी हो गई कहीं और। कुछ अरसे के बाद उसको उस लड़की का नंबर मिला, उसने उसको कॉल की, तो वही लड़की जो उस पर जान देने को तैयार थी, उसने उससे कहा कि अब तुम आज के बाद मुझे कॉल मत करना, मैं किसी की इज़्ज़त हूँ। और उसने उसको उसके बाद कॉल नहीं की। तो मुझे कहता यार मैंने इसलिए कॉल नहीं की, उन्होंने किसी दी इज़्ज़त है। मैंने कहा यार उनते एक दी इज़्ज़त है, पहले तो माँ प्यो की भी इज़्ज़त सी, ख़ानदान की इज़्ज़त सी, भैन भरावां की इज़्ज़त सी। तो कहते क्या मतलब? मैं कहा उन्हें झूठ बोले, उन्होंने लगा है कि यार खावंद, क्योंकि खावंद के आने के बाद अज़दवाजी ज़िंदगी के बाद तो बहुत सारे मसाइल आपके हल हो जाते हैं ना इंसान के। तो उसने जान छुड़ाने के लिए कहा है। वो तो अब तो एक की इज़्ज़त है, पहले वो 10,000 ख़ानदान की, पूरे ख़ानदान की लोगों की इज़्ज़त ही, ऐसा नहीं है। तो मैं इसलिए गुजारिश करता हूँ कि अगर ये जज्बा पैदा हो गया है तो कोशिश करें कि वालिदैन मान जाए। और बल्कि मैं गुजारिश करूँगा ऐसे वालिदैन से कि वालिदैन तो यही चाहते हैं ना कि हमारी बच्ची में शादी के बाद मोहब्बत हो, हमारा दामाद उनको चाहे, उसको चाहे। तो अगर आपकी बच्ची या आपके बच्चे के दरमियान पहले वो जज्बा मौजूद है जो आप शादी के बाद पैदा करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह ब्याह कर दो। कोई एतराज़ नहीं है। नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं है जी। वो कहते हैं कि लड़की और लड़के की मोहब्बत नहीं होती, ये तो अब कमेंट्स बॉक्स के अंदर ही पता चलेगा जो आशिक नाकाम हो रहे होंगे। ये नहीं कहा मैं। देखें इस जज्बे को क्या कहूँगा मैं दिलादारी नहीं करना चाहता किसी की, लेकिन मोहब्बत वही है जो अल्लाह के सब बंदों से यकसा की जाए। जी। लेकिन यहाँ पे तो लोग जो अमीर है उससे ज़्यादा करते हैं, किसी को भी आप देख लें, और जो मेरे जैसा गरीब है उसको तो लोग मुंह नहीं लगाते। नहीं, ये देखें, आपने एक बार मुझे इंटरव्यू का कहा, मैंने तो आपसे ये भी नहीं पूछा आपका नाम क्या है, मैंने आपके सब्सक्राइबर नहीं पूछे, मैंने आपका पेज का नाम नहीं पूछा, तो मैंने आपसे मोहब्बत में एहतराम किया है आपका। तो ये तो ना करें कि मेरी बड़ी ऑनर की बात है सर। हाँ, ये कतन ऐसा नहीं है। हमें लगता है, देखें हमें लगता है क्योंकि हमारे कथारसिस होते हैं कि यार अमीर दी ज़्यादा इज्जत होती है, गरीब दी घट होती है। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है तमाम इंसान बराबर हैं। तो अगर कोई 80 लाख रुपए की या 3 लाख रुपए की, करोड़ रुपए की गाड़ी पे आया है, मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो पैसा उसका है। डिग्री अगर किसी ने ली तो उसने लिया, CSS किया तो उसने किया है। मेरी और उसकी इज्जत सांझी है, बराबर है। अगर वो उसमें कमी करेगा तो वो ज़्यादती भी करेगा और मैं उससे दोबारा मिलूंगा भी नहीं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये कहना छोड़ दीजिए कि सोसाइटी में अमीर की ज़्यादा इज़्ज़त है, गरीब की नहीं है। यहाँ जितने पार्क के अंदर लोग हैं, अभी मैं आपको मिलवाता हूँ, अभी आ भी जाएंगे। ख्वाजा शराबी आते हैं, गाड़ियाँ साफ़ करने वाले भी आते हैं, वो जो सांप का तमाशा करते हैं वो भी आते हैं। ये मालचिए मेरे दोस्त हैं। तो ऐसा नहीं है, जिसने इज्जत करनी है उसने मालचिए की भी करनी है, उसने खाकरोब की भी करनी है, इसने नहीं करनी होते उन्हें अब्बे भी नहीं करनी। सर परिजात के बाद आप बड़े वायरल हो गए हैं, तो आप ऐसे अकेले रह जाते हैं, अगर कोई कहता है एक सेल्फी दे दें तो आप खड़े हो जाते हैं आराम से? मैं बिल्कुल आराम से, मैं गाड़ी से उतर के सेल्फी बनाता हूँ। आप सेल्फी मेरे साथ ले सकते हैं। परिजात जो है सीरियल एक चल रहा है, उससे आपने क्या सीखा है, क्या मैसेज है उसमें? उसमें अभी तक तो मैसेज ये है कि एक शख्स है जो हसरतों भरा है, ख्वाहिशें हैं उसकी, आरज़ू हैं, वो शायरी करता है, सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन काम कोई ऐसा ख़ास नहीं करता वो, और वो पैसा भी कमाना चाहता है, वो उसको इश्क भी यार दूसरी लड़की से हो जाता है।
वो फिर बहरोज़ करीम के पास जाता है। बहरोज़ करीम उसको अपनी बीवी के साथ डिप्यूट करता है और वो उसकी बीवी के साथ मिलके उसकी बीवी को ख़यानत करने का मौका देता है। जब बहरोज़ करीम को पता लगता है तो वो उसको गोली मार देता है। इसको मारने लगता है तो ये कहता है जी मुझे मार दें, इसको ना मारें। तो वो कहता है मैं मरवों को नहीं मारता। फिर ये एक और चाल ये चलता है कि झूठ बोलता है कि कत्ल मैंने किया है। अब बहरोज़ करीम खुदकुशी कर लेता है और उसके बाद सारी जायदाद इसको मिल गई है। अब ये तोहफे में मिली उस मेहनत से नहीं। मेहनत से नहीं, ये तो सर मैं पूछना चाहती हूँ कि इसने मेहनत नहीं की लेकिन सारी जो है जायदाद इसको मिल गई है, वो कैसे? हाँ, वो मिल गई ना, बहरोज़ करीम ने दे दी। तो अब वो उस जायदाद से लोगों के मसले हल कर रहा है। तो लोगों को ये अच्छा लग रहा है, उनको एक गॉड फादर नज़र आ रहा है जो लोगों के मसाइल हल कर रहा है मुफ्त में मिली हुई दौलत से। तो हाशिम नदीम जैसे राइटर ने यकीनन इस ख्वाब को जो दिखाया है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे कहानी का नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो इस ख्वाब को ज़रूर तोड़ेंगे और आपको हकीकत की दुनिया में लेकर आएंगे। क्योंकि इस वक्त नौजवान लिख रहे हैं कि या अल्लाह हमें भी बहरोज़ करीम जैसा एक सेठ अता फरमा। तो जब मैंने वो राइटअप लिख कर फेसबुक पे डाला तो वो वायरल हो गया, लेकिन मेरे नाम से नहीं। लोगों ने उसके नीचे लिखा इशफाक अहमद, राइटर इशफाक अहमद। और वो इतना वायरल हुआ कि मेरे पास रोज़ाना 60-70 दफ़ा ग्रुप्स में आने लग गया। मुझे उस दिन पहली बार इस बात का पता चला कि यार मेरी तहरीर में जान है कि अगर मेरा लिखा हुआ एक राइटअप बाबा जी इशफाक अहमद के नाम से शेयर हो रहा है, इसका मतलब है तो कमाल हो गया। क्योंकि बाबा जी के साथ उनकी ज़िंदगी के आखिरी 9 साल मेरे गुज़रे। बानो कुसियापा जो उनकी वाइफ थी, उनके साथ 23 साल में रहा और अपने इन हाथों से उन दोनों को लहद में उतारा था। तो वो जो आप बात कर रही थी स्टार्ट में कि मेरी शायरी में जो सूफ़ीज़म होता है या इंसान दोस्ती होती है, वो उसी घराने की देन है। वो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। सर मुझे ये बताएं कि आपने चिकड़ छोले जो कि बड़े ही बेस्वाद होते हैं, उससे मैदे में बड़ी जलन होती है, मुझे बड़े बुरे लगते हैं। वो मुझे ज़िंदगी में पहली बार मैंने देखे थे, लकड़ी का इतना सा बॉक्स उसके अंदर बंदा बनाता है। तो खाए मैंने, चिकड़ छोले नाम मैंने बड़ा सुना। वो आपकी बड़ी हिट गई है बुक, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक थी। उसकी वजह क्या, वो आपने चिकड़ छोले खा के लिखी थी या वैसे ही? अच्छा देखिए उसमें मैं पहली शख्स है जो ये कह रहा है चिकड़ छोले बदमज़ा होते हैं। चिकड़ छोले में तो 12 मसाले होते हैं। चिकड़ छोले के अंदर सलाद होती है, अचार होता है, चटनी होती है, रायता होता है, तिल वाले कुलचे होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है चिकड़ छोले की कोई शक्ल सूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये ना गए, बड़े लोग नाराज़ हो जाएंगे। चिकड़ छोले पंजाब की बड़ी, लाहौर की बड़ी मशहूर डिश है जी। वो हुआ ये था कि अब्बा जी ने एक दिन मुझसे चिकड़ छोलों की और तिलों वाले कुलचों की फरमाइश की। मैं जब वो लेने के लिए सुबह सुबह रेडी पे पहुंचा तो चने आए नहीं थे। उस दौरान मेरी और चिकड़ छोले के दरमियान एक मुकालमा हुआ जिसमें मैंने उसको ये साबित किया कि हमारे सबसे बड़े मुर्शिद जो हैं वो हमारे वालिदैन होते हैं। क्योंकि हमें अच्छाई का रास्ता, रुश्द, हिदायत उन्हीं से सबसे पहले मिलती है। और वालिदैन इतने बड़े मुर्शिद होते हैं कि अल्लाह का भी वही हमें बताते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी हमारे वालिदैन बताते हैं सब। जो आपका वो चुप है, चुप ही रहना, वो ज़रा आप प्लीज़ पढ़ें। बड़ा मुझे, मेरे दिल को उसने क्लिक किया और बड़ा वायरल भी हुआ। वो ऐसे है कि किसी बशर में 1000 खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आएँ, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी ख़बासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। थैंक यू सो मच।